नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है एसएलपी फाइल कर रहे हैं, तो उस रिगार्डिंग मैंने आपको बताया भी था कि आप लोग जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मेल करें, लेटर लिखें, ये सब चीज़। तो दरअसल मेरे पास कुछ ब्लैक बोर्ड वगैरह है नहीं, और मतलब कोई सिस्टम नहीं है कि मैं उसको एक डॉक्यूमेंटेशन के रूप में आपको प्रस्तुत करूं कि आपको कैसे लेटर लिखना है। और मतलब मेरे पास वो सिस्टम नहीं है ना, ब्लैक बोर्ड वगैरह वो सब चीज़ मैं आपको बता देता, लेकिन मोटा मोटी मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको क्या लिखना है, उसका एड्रेस आपको कैसे मिलेगा और एड्रेस क्या है। इसके साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको जो है सुप्रीम कोर्ट के केस के रिगार्डिंग और भी क्या रिलेटेड क्यूरीज़ हैं, और आपको पटना हाई कोर्ट में भी क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो थोड़ा वीडियो जो है थोड़ा लंबा बनेगा। मैं चाहूँगा संक्षिप्त में सारी चीज़ें आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ। सबसे पहले देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो आप लिखेंगे तो सबसे पहले आप मेल करेंगे, ठीक है। और पोस्टल स्पीड पोस्ट भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है ना, सबसे पहले आप जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉन्टैक्ट फॉर लेटर राइटिंग, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉन्टैक्ट फॉर लेटर राइटिंग, तो आपको वहाँ पर एक एड्रेस मिल जाएगा। तिलक मार्ग करके होगा, टू द रजिस्ट्रार करके भी होगा, फिर रजिस्ट्रार होगा, फिर क्या कहते हैं तिलक मार्ग होगा और एड्रेस दिया होगा। तो वो जो और फिर ईमेल भी दिया होगा आपको नीचे में, ठीक है। तो आप मेल करेंगे तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो ईमेल आईडी है उस पर मेल करेंगे, और मेल करने वक्त जो करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या कंटेंट रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ ईमेल आईडी आपको दिया होगा, वहाँ पे आप संबोधित करेंगे टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर अपना आप सब्जेक्ट लिखेंगे, आपका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट में यही लिखना है आपको कि सिविल कोर्ट में जो है बहाली जो आई थी, इसमें जो है क्या कहते हैं, इस बहाली में जो है भारी अनियमितता सामने आई है, ठीक है। तो सिविल कोर्ट ऑफ इंडिया के बहाली के बारे में आप लिखेंगे कि यहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है इस बहाली में, ठीक है। ये अपना टॉपिक बनाएंगे आप। उसके बाद संक्षिप्त में सारी चीज़ें लिखेंगे कि आपका एग्ज़ाम जो है कैसे कंडक्ट हुआ, मेंस का रिजल्ट कैसे आया, मेंस के रिजल्ट में कितने परसेंटेज ऑफ बच्चे जो हैं जिनका इन्होंने कॉपी चेक नहीं किया, क्योंकि इन्होंने एक वेग इंस्ट्रक्शन रखा था, स्पष्ट था वो इंस्ट्रक्शन, जिस कारण से 40% से ज़्यादा बच्चे जो है इस इंस्ट्रक्शन को नहीं समझ पाए, ठीक है, और इनके कॉपी को ही रिजेक्ट कर दिया गया। ये चीज़ रखेंगे आप। उसके बाद आप दूसरे चीज़ में फिर ये रखेंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो है रिट फाइल किए हुए पटना हाई कोर्ट में, लेकिन जो वैकेशन चल रहा था छुट्टी के कारण जो है किन्हीं को सुनवाई का मौका नहीं मिल पाया सही से। ये सारी चीज़ लिखेंगे, और ये भी बताएंगे कि इसी बीच में साकिया परवेज के एक केस में जो है एक जजमेंट दिया गया था कि फाइनल अपॉइंटमेंट शैल बी अफेक्टेड बाय दिस केस, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इन्होंने इंटरव्यू लिया, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकाला, और इस मेरिट लिस्ट में इस क्लाउज का जिक्र भी नहीं किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप बताएंगे। इसके साथ ही साथ आप ये भी लिखेंगे कि इनका इंटरव्यू पैनल जो था वायरल हुआ था, ठीक है। जो इंटरव्यू इन्होंने लिया इनका पैनल वायरल हुआ था, और इस पैनल के रिगार्डिंग कोई भी क्लेरिफिकेशन पटना सिविल कोर्ट के द्वारा जो है नहीं दिया गया कि ये पैनल सही है या गलत है, या फिर कोई भी फर्दर एक्शन भी नहीं लिया गया उस वायरल कॉपी पे, ठीक है। कौन इसको फैला रहा है, क्या है, मतलब ये चीज़ छुपाना क्यों जरूरी था इसको। अगर ये इंटरव्यू पैनल गलत था तब पर भी आपको एक केस करना चाहिए था, एफआईआर, कि भाई हमारा इंटरव्यू पैनल जो सर्कुलेट किया जा रहा है इस पर हम एक एफआईआर कर रहे हैं, ये गलत है, लेकिन आपने ये भी नहीं किया, ठीक है। इसका मतलब आपका जो इंटरव्यू पैनल है इस पर तो जांच होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ उसमें रखेंगे। उसके बाद ये भी आप बताएंगे, आपको ये बताना है कि इनका इंटरव्यू पैनल वायरल था उस लेटर में, ठीक है। उसके बाद आप ये भी बताएंगे कि पटना हाई कोर्ट में जो है सारे लड़के जब ज्वाइंटली रीड कर रहे थे तो उन्हें सिंगल करने के लिए कह दिया गया, ठीक है। और बच्चे जो हैं इकोनॉमिकली उतने सक्षम नहीं हैं कि वो केस कर सकें अकेले, ऐसे ज्वाइंटली जब करते हैं तो उनको थोड़ा राहत मिलता है, ठीक है, इकोनॉमिकली। तो इस कारण से बच्चे जो हैं केस करने में भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। कुल मिला के आपको ये बताना है पटना सिविल कोर्ट ने जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, इसके साथ साथ आप आरटीआई के बारे में भी वहाँ बताएंगे। आरटीआई में जब हम आवेदन करते हैं सिविल कोर्ट के वेबसाइट पे जाके, तो वो पटना हाई कोर्ट डायरेक्ट करता है अपने वेबसाइट से, और पटना हाई कोर्ट का जो आपको क्या कहते हैं ये आता है
जो RTI के थ्रू जो जवाब आता है उसमें कहा जाता है कि आप सिविल कोर्ट पे जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये गोल गोल घुमा रहे हैं बस, जबकि RTI में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कंसर्न अथॉरिटी के पास नहीं गया है आपका आवेदन, तो जिस अथॉरिटी के पास आपने आवेदन किया है उसकी यह जिम्मेवारी है कि उस लेटर को कंसर्न अथॉरिटी के पास भेजें, ठीक है। लेकिन ऐसा ये लोग कर नहीं रहे, ठीक है। तो ये जितनी भी ज़्यादती इन लोगों ने की है, संक्षेप में जो है आप उस लेटर में डाल देंगे, ठीक है, जो ईमेल वाले पे है, ठीक है। बाकी स्पीड पोस्ट आप जरूर करें। स्पीड पोस्ट में आपको जो पोस्टल एड्रेस होगा वो रजिस्ट्रार वाला ही पोस्टल एड्रेस होगा, लेकिन जब आप उसमें लेटर लिखेंगे, पोस्टल एड्रेस रजिस्ट्रार वाला ही होगा, तिलक मार्ग रजिस्ट्रार, ये सब वो सब, लेकिन जो लेटर आप लिखेंगे, लेटर में आपको संबोधित करना है टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ठीक है। और फिर ये सारी चीज़ें जो भी आपका मैटर है वो लिख देना है, और कोशिश करें इंग्लिश में लिखने का, ठीक है। आप अपने लेटर को गूगल ट्रांसलेटर पे जाएं, वहाँ पे हिंदी में ही लिखें, फिर उसको ट्रांसलेट कर लें इंग्लिश में, और उसके बाद फिर उसको कॉपी करके आप अपने क्या कहते हैं लेटर में डाल देंगे, चाहे ईमेल हो चाहे लेटर हो, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। आपको क्या क्या लिखना है ये चीज़ भी मैंने बता ही दिया। अब आ जाते हैं पटना हाई कोर्ट पे, ठीक है। पटना हाई कोर्ट में भी अगर आप सर्च करिएगा चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट कॉन्टैक्ट फॉर लेटर राइटिंग, तो आपको एक एड्रेस दे देगा वो, ठीक है। तो एड्रेस पे आप सेम एड्रेस पे आप ईमेल कर सकते हैं, और सेम एड्रेस पे आप चाहें तो लेटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको ईमेल दिया जाएगा तो आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल तो पक्का करेंगे, सबसे पहले आप ईमेल तो आप कर ही सकते हैं, तो ईमेल जरूर करेंगे, लेकिन आप लेटर भी लिखेंगे, ठीक है। तो आप ईमेल भी करेंगे और वहाँ पे जो एड्रेस दिया उस एड्रेस में लेटर लिखेंगे और संबोधित करेंगे टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, ठीक है। इस तरह से संबोधन बनाएंगे, फिर टॉपिक बनाएंगे अबाउट द सिविल कोर्ट रिक्रूटमेंट, जो आपका रिक्रूटमेंट है, इसमें जो अनियमितता आई है, जो इन्होंने इसमें गड़बड़ी किया है, ये सब चीज़ आप रखेंगे पटना हाई कोर्ट में भी, और सारी चीज़ें पटना हाई कोर्ट में भी आप सुधीर सिंह के संबोधित करते हुए आप जो है उसमें लिखेंगे। तो ये सारा चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ है ये कि आप लोग का जिनका भी केस हो चुका है, ठीक है, वो ज़रूर से ज़रूर आप ये दबाव बनाएं अपने वकील के ऊपर कि जल्दी से जल्दी हियरिंग करवा लें, ताकि सुप्रीम कोर्ट वाले केस में आप इंटरवेनर बनने का आपको मौका मिल जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक हियरिंग जरूरी है आपका, अगर आप सुप्रीम कोर्ट वाले केस में इंटरवेनर बनना चाहते हैं, तो जो भी केस उस करवाएं, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप अपनी एक हियरिंग करवा लें, और अपने वकील पर यह जरूर दबाव बनाएं कि वह एक प्रेयर लगाएं कि आप अपॉइंटमेंट रोकिए। जब साक्ष्य प्रवेश की क्लाउज में यह दे ही दिया था, तो फिर आप अपॉइंटमेंट क्यों नहीं रोक रहे हैं? साक्ष्य प्रवेश का क्लाउज भी आपने मेरिट लिस्ट में नहीं लगाया ना, तो आपको लगाना चाहिए था, तो आप मेरिट लिस्ट में वो क्लाउज नहीं लगाए, ठीक है। तो आप अपॉइंटमेंट रोकिए, क्या आपने हमारे लिए सीट रिजर्व रखा है? ये सब सारी चीज़ अपने वकील को बात कहिए, प्रेयर में ये सब चीज़ लगाएं, वहाँ पे अर्जेंट मेंशनिंग करवा के आप अपॉइंटमेंट रोकिए, और अपनी हियरिंग तो आप पक्का करवा लें, ताकि सुप्रीम कोर्ट में आपको क्या कहते हैं इंटरवेनर बनने का मौका मिल जाए, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद क्या अभी भी केस कर सकते हैं? बिल्कुल केस कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल केस कर सकते हैं, और आपको केस करना चाहिए। अगर आपका नंबर आपके पास है, मैं कितना वीडियो में बोला हूँ, जिनके पास नंबर है केस कर दो, ठीक है, तो आप ज़रूर केस करें, ठीक है। अभी भी कर सकते हैं केस, और आप बिल्कुल केस करें, ठीक है। ये भी चीज़ हो गया। देखो भाई, ये जुआ है, ठीक है, हम कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं इसमें, ना हमारा कुछ मतलब, हम बस एक सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई और दूसरे एग्जाम में लगे हुए हैं, आप उसमें ज़रूर लगे रहें, लेकिन कुछ जो आपका इस पर ज़्यादा फोकस नहीं होना, ठीक है। लेकिन जो लिमिटेड टाइम है वो थोड़ा सा आप इधर दो, ज़्यादा मत इधर दो, ठीक है, क्योंकि अब ये कोर्ट केस वाला चीज़ चल गया है ना, तो इसमें फंसे रहोगे तो फंसे रह जाओगे। लेकिन जो ज़रूरी टाइम है वो ज़रूर पार्टिसिपेट करो, और हमको यह विश्वास है, हमको यह लगता है कि हम ये केस जीतने वाले हैं, चूँकि 40% लड़के गलत नहीं हो सकते। ये कोई भी अगर कंसर्न अथॉरिटी है तो ये इस चीज़ को समझेगा, इसका मतलब है आपके एग्जामिनेशन प्रोसेस में फॉल्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आप केस कर लें, अगर आप सक्षम हैं तो ज़रूर केस करें, ठीक है। और बाकी आपकी मर्जी, इसमें कोई मतलब दबाव नहीं है। दूसरी बात, इंटरव्यू वाले लड़के, आप लोग जिनका नहीं हुआ है इंटरव्यू, ठीक है, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो क्यों नहीं केस कर रहे हैं भाई? आपका इंटरव्यू पैनल वायरल था एग्ज़ाम के पहले, इंटरव्यू के पहले, ठीक है, वो तो सब कोई देखा है, टेलीग्राम व्हाट्सएप हर जगह दिखा है, ठीक है। तो इंटरव्यू पैनल क्या सही था क्या गलत था, ठीक है, इस पर कोई एफआईआर किया इन लोगों ने? मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर वो पैनल गलत ही था तो उसमें कोई एफआईआर किया है क्या आपने?
आपको तो पता था कि हमारा सिस्टम का जो ईमेल कॉपी है वो वायरल हो रहा है, ठीक है, तो आपको एक एफआईआर कराना चाहिए था ना कि भाई देखिए ये गलत लेटर वायरल हो रहा है, हमारा बदनामी हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपने ये वायरल नहीं किया, जबकि वो केवल ईमेल कॉपी होता है। वो ईमेल कॉपी आप देखे होंगे, उसमें लिखा हुआ ईमेल। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता है कि अगर वो पैनल सही था तो उसके थ्रू जो है गड़बड़ी हो सकता है? क्या फ़ोन नहीं घुमाया जा सकता है, फलना आदमी का देख लीजिएगा सर, आप ही वाला बेंच में है, ठीक है, तो क्या आपने उस पर एक्शन लिया? उस इंटरव्यू पैनल वायरल होने के कारण कोई एफआईआर करवाया, कोई सूचना दी किसी को कि भाई ये गलत हमारा पैनल जो है, इसका हमारे पैनल का दुरुपयोग किया जा रहा है, हमारे बारे में गलत खबरें फैलाई जा रही है? इसका मतलब है कुछ ना कुछ उसमें तो है गड़बड़, ठीक है। तो जितने इंटरव्यू वाले हैं, इंटरव्यू वाले आप लोग जरूर केस करिए, ठीक है, बताइए कोर्ट में जाकर के, अपना ग्रुप बना लीजिए 8-10 बच्चों का, 15 बच्चों का, केस करिए उस इंटरव्यू पैनल। अगर वो इंटरव्यू पैनल सच है कि गलत है, ये कोर्ट तो जरूर देख लेगी ना। अगर वो सच है तो इनका इंटरव्यू निरस्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इंटरव्यू, और निरस्त होना भी चाहिए। अगर वो सच है तो कोई भी बिहार में फ़ोन घुमा देता है, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ होता है, वो लीक नहीं होना चाहिए था। इन लोगों ने अगर इन लोगों ने, इनके डिपार्टमेंट से अगर वो लीक हुआ है तो ये बहुत बड़ा गड़बड़ है, पूरा इंटरव्यू इनका निरस्त हो जाएगा कोर्ट में। और इंटरव्यू में अगर फ़ोन घुमा के किसी को बोला जाता है तो हो सकता है 3-4 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए, ठीक है। इसीलिए आप लोग भी बाहर हो सकते हैं, और आप लोग बाहर हुए हैं तो आप लोग को तो केस करना ही चाहिए इनके इंटरव्यू पैनल को लेकर के, कि हम इस इंटरव्यू को नहीं मानते हैं, इस इंटरव्यू में धांधली हुई है, इनके पैनल लीक हुआ है, इसकी जांच करवाइए। अगर ये सच है तो हमारा अधिकार दीजिए, हमारा फिर से इंटरव्यू लीजिए, ठीक है। तो आप लोग को भी केस करना चाहिए। ये पूरा बहाली में खाली गड़बड़िए करवे किया है, छुट्टी के समय में सब प्लानिंग बना के नहीं किया सब कुछ, कि लड़का लोग इधर फंसले रह जाएगा, लड़का लोग को सिंगल सिंगल करवा दिया, हाँ, लड़का लोग आपस में ग्रुपिंग कर लेगा, टूट जाएगा, ये सब प्लानिंग के साथ किया है, ठीक है। तो आप लोग भी केस करें, ठीक है। ये लड़ाई करप्शन के खिलाफ है और कुछ नहीं है, और डरना उड़ना किसी से नहीं है। ये कोई भी काम जुडिशियल कैपेसिटी में नहीं किए हैं, ये सारा काम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में किए हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में अगर इन्होंने गलत किया है तो उनको गलत कहा जाएगा, चाहे वो कोई हो, ठीक है। डरने उड़ने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोला जाएगा, और जब दम लगा के बोला जाएगा, ठीक है। अगर गलत किया है तो गलत का विरोध होगा, इसलिए डरिए नहीं, आप लोग भी केस करिए। और उसके बाद आपको मैं बता ही दिया, आप लोग माननीय न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट और माननीय आदरणीय न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो बदल भी गए हैं, सूर्यकांत आ गए हैं। देखिए यहाँ सूर्यकांत हैं, यहाँ पे सुधीर सिंह आ गए हैं। तो दोनों को जो है इस मामले का पूरा संज्ञान दीजिए, शुरू से मेंस का रिजल्ट देने में इन्होंने क्या गड़बड़ी किया, किस तरह से हमारा इंस्ट्रक्शन के कारण, अस्पष्ट इंस्ट्रक्शन के कारण, और हो सके तो उसमें कुछ प्रूफ भी लगा दीजिए, जैसे IFS का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये भी प्रूफ लगा दीजिए, कैसे साकिया परवेज वाला में देखिए ये क्लास दिया, उसके बाद भी इन्होंने फाइनल मेरिट लिस्ट लगा दी, ठीक है, इंटरव्यू लेकर के, और पोस्टिंग पैलेस के साथ, ठीक है। तो इस पर आप रोक लगाइए, इसको आप देखिए, ठीक है। इतने सारे लड़के हाई कोर्ट में केस किए हुए हैं ऑलरेडी, तो ये सारा चीज़ जो है आप लोग करिए, ठीक है। और हम इसका डॉक्यूमेंटेशन कर देते, लेकिन प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज हमारे पास भी नहीं है भाई, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग खुद से इस पे काम करें, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, आप जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉन्टैक्ट फॉर लेटर राइटिंग लिखेंगे तो आपको एड्रेस दे दिया जाएगा। लेटर राइटिंग का जो एड्रेस होगा वो रजिस्ट्रार का ही होगा, लेकिन जो लेटर आप उसमें लिखेंगे वो टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ईमेल आईडी जो है वहाँ पे supreme.nic.in करके जो भी ईमेल आईडी है उस पर आप डायरेक्ट ईमेल करेंगे टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद अपना वो सब चीज़ लिखेंगे। लेटर आपको लिखना है संबोधित करके न्यायमूर्ति को ही, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दोनों को संबोधित करते ही लिखना है लेटर। लेकिन जो आप पोस्टल एड्रेस, अगर स्पीड पोस्ट आप करेंगे तो उसमें केवल पोस्टल एड्रेस रजिस्ट्रार का डालेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाले में, ठीक है, जो आपको पोस्टल एड्रेस होगा। लेकिन उसके अंदर जो आप लेटर लिखेंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही संबोधित करते हुए लिखेंगे, तो वो वहाँ पहुँचा देगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें, आपकी हियरिंग यहाँ पे हो, और अपने वकील को बताएं, आप अपॉइंटमेंट रोकने की बात करें, और हियरिंग हो जाने के बाद ही आप वहाँ इंटरव्यूनर बन पाएंगे। और अगर आप अभी भी अगर आप केस नहीं किए हैं तो आप पक्का केस कर लें, ठीक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सारी बातें उठाई गई है
कि 1584 बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। ये 40% वहाँ लिखा गया है कि अप्रोक्स 40% लड़के जो हैं इनके इस इंस्ट्रक्शन को ना समझने के कारण बाहर हो गए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ लिखी गई है। सो इसके बावजूद भी हम कहते हैं आप लोग का अगर नंबर है तो केस कर लें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।